Hello students, welcome to my VR Study Product channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and this is a 8th lesson Magician in a Hurry. ठीक है, ये 8th lesson है जिसका नाम है Magician in a Hurry. Magician means जादूगर, है ना। इसमें जो कैरेक्टर्स है there are 5 characters. First is लक्कन, ठीक है। लक्कन is a farmer, ठीक है। वो एक फार्मर होता है जिसका नाम है लखन और उसकी वाइफ है अर्की, ठीक है। अर्की लखन वाइफ। एंड थर्ड इज मैजिशियन, एक जादूगर होता है। द रूट ऑफ ऑल ट्रबल इन दिस प्ले, ये जो प्ले है ये भी एक क्या है, ड्रामा है, ठीक है। और इसमें जो भी मतलब ट्रबल है, जो भी इसमें गड़बड़ जो होती है, मेन कौन होता है इसका मेन रूट कौन है, मैजिशियन। इसकी वजह से ही इस प्ले में, इस ड्रामा में पूरी गड़बड़ होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मिडवाइफ। मिडवाइफ मीन्स असिस्ट अर्की इन डिलीवरी, मतलब अर्की की जब डिलीवरी होती है, मतलब जब उसको बच्चा होता है तो उसको असिस्ट करने वाली, जिसको हम दाई कहते हैं, है ना, जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, नर्स टाइप जो वर्क करती है, उसको मिडवाइफ कहते हैं, ठीक है। तो ये मिडवाइफ एक होती है। और फिफ्थ है एब्रा, जो लक्कन और अर्की का बेटा होता है, ठीक है, जिसका नाम है एब्रा। तो इतने कैरेक्टर्स है और इसमें सीन वाइज ये प्ले है, सीन वाइज ये एक ड्रामा किया गया है। इसमें टोटल सीन्स है 5, ठीक है। इसमें 5 सीन्स है। तो पहले हम फर्स्ट सीन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीन से हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, लखन से, जो फार्मर है। फार्मर लखन एंड हिज वाइफ अर्की आर सिटिंग इन देयर हाउस, बोथ लुक थॉटफुल। जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ही जो लखन और अर्की दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो अपने घर में बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, ठीक है। और तभी लखन कहता है, लखन सेड, माई फार्म एक्सटेंड्स एज फार एज माई आईज कैन सी, आई हैव ऑल द मनी दैट आई वांट येट, वी डोंट हैव अ चाइल्ड हु इज गोइंग टू एंजॉय ऑल दिस आफ्टर अस। वो कहता है कि मेरा जो फार्म है, मेरी जो खेती है, वो मतलब बहुत ही बढ़ती जा रही है, और मेरी आंखों से मतलब अब उतना दिखता नहीं है, मेरी एज मतलब अभी उतनी हो रही है, तो आगे चल के मतलब आज मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है ना, मतलब अब मैंने बहुत कमा लिया है, अब मुझे जितना चाहिए उतना, है ना। लेकिन अब ने तो कोई भी बेटा नहीं है, अपना कोई बच्चा नहीं है, तो आगे चल के इसको कौन संभालेगा, कौन ये सारा काम देखेगा, है ना। ये फार्म का पूरा काम काज कल जाके कौन देखेगा, जब अपना कोई बच्चा ही नहीं है, कोई बेटा ही नहीं है। देन अर्की सेड, प्लीज डोंट से सच थिंग्स, नथिंग विल हैपन्स टू यू। वो कहते हैं कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना। मतलब वो कहते हैं कि मुझे कुछ हो जाए, आज नहीं तो कल तो मुझे जाना ही है, फिर मेरे बाद ये सब कौन देखेगा, है ना। ये सब देखने के लिए तो कोई चाहिए, अपना बेटा कोई भी चाहिए। तो अर्की क्या कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तभी एक मैजिशियन अंदर आता है। जस्ट देन अ मैजिशियन एंटर्स। Magician said, may God shower all his blessing on you. Please give this poor hungry soul something to eat. वो कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हें तो तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा, लेकिन तुम इस गरीब और भूखे को कुछ तो खाने के लिए दो। ऐसे वो बोलते हुए अंदर आता है। अर्की एंड लखन गेट अप, दे आर प्लीज्ड एट द मैजिशियंस अराइवल। फिर अर्की और जो लखन है वो खड़े हो जाते हैं और उसको अंदर बुलाते हैं, उसको बिठाते हैं। देन लखन सेड, प्लीज बी सीटेड, माई वाइफ विल गेट यू अ मील। प्लीज आप यहाँ बैठिए, मेरी वाइफ आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगी। देन अर्की वॉक्स आउट ऑफ द सीन। अ फ्यू मिनट्स लेटर शी वॉक्स इन विथ अ प्लेट फिल्ड विथ राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, स्वीट्स एंड योगर्ट। फिर जो अर्की है वो सीन से बाहर निकल जाती है, स्टेज से बाहर, और थोड़ी देर में वो एक प्लेट लेके अंदर आती है जिसमें चावल होता है, सब्जी होती है,
फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, स्वीट कुछ मिठाइयाँ भी होती है, स्वीट्स होते हैं और योगर्ट होता है। योगर्ट मीन्स दही। ठीक है, ये सारी चीजें उस प्लेट में लाके वो देती है। मैजिशियन से थैंक यू फॉर द फूड। मैजिशियन कहता है कि आप इस खाने को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। योर हार्ट इज लार्ज इंडीड। कहते कि आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है। बट वाई डू यू बोथ लुक सो अनहैप्पी। आप लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोग इतना मतलब दुखी क्यों दिख रहे हो। वाई यू लुक सो अनहैप्पी। तो लखन सेड हाउ कैन वी बी हैप्पी। हम खुश कैसे हो सकते हैं। इवन माई धोबीज डंकी हैज गिवन बर्थ टू अ यंग वन बट वी आर येट टू हैव दैट फॉर्चून। तो कहते हैं कि हम कैसे मतलब खुश हो सकते हैं, है ना। इवन हमारा जो धोबी का जो हमारा जो धोबी है, उसका जो डंकी है, उसका जो गधा है, वो भी आज मतलब पैदा हो गया, जो इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हम इन सारे चीजों से वंचित है या हमें ये खुशी नहीं मिल रही है, ऐसे वो बताता है। Then magician said, "Is that all? I have the powers to grant two wishes. Abracadabra." मतलब वो जादूगर की जो मतलब ये जादू करते हुए जैसे बोलते हैं ना आब्राकाडाब्रा, ऐसे वो वर्ड्स जो यूज करते हैं वो वर्ड्स, तो वो क्या कहता है कि ये सारी बातें हैं तो मेरे पास वो पावर है कि मैं लोगों की विशेष पूरी कर सकता हूँ। ऐसे बोल के वो कुछ वो जादू की बातें करता है, आब्राकाडाब्रा जो भी है वो। ठीक है, और he waves his hand towards the sky। वो अपना हाथ जो है वो स्काई की तरफ ऊपर करके वो ऐसे कुछ बोलता है। ठीक है, मंत्र बोलता है। May you have the donkey's fortune। वो कहता है कि मैं आपको डंकी मतलब जैसे उसने डंकी का एग्जाम्पल दिया ना लखन ने, तो इसलिए वो जादूगर क्या करता है कि मैं डंकी का ही मतलब नसीब जो है, जो आपके लिए जो खुशी है वो मैं आपको दे सकता हूँ। देन सीन 2 अ फ्यू मंथ्स लेटर। फिर सीन 2 स्टार्ट होता है और कुछ महीने के बाद की स्टोरी इसमें दिखाई है। तो अ फ्यू मंथ्स लेटर अर्की हाउ कैन वी थैंक द मैजिशियन। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी द पेरेंट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। मतलब फिर वो अर्की आके खुशी से चहकते हुए आती है और बोलती है कि हम उस मैजिशियन की किस तरह से उसको धन्यवाद करें। उसने मतलब इतना मतलब उसने वो जादू कर दिया और अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, अब हम एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा हमें होगा, है ना। ऐसे वो अपने जो उसके जो हस्बैंड है उनको बताती है लखन को। ठीक है, देन लखन सेड वी मस्ट विजिट द मैजिशियन विद अवर बेबी। हम अपने बेबी के साथ उस मैजिशियन को जाके जरूर मिलेंगे। अर्की सेड यस वी मस्ट शो अवर ग्रेटिट्यूड टू हिम। हाँ, हम उनसे जरूर जाके मिलेंगे और उनको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद भी देंगे। वी विल कॉल अवर सन आब्राकाडाब्रा। तो मतलब वो क्या कहते हैं कि हम अपने बेटे को आब्राकाडाब्रा इस नाम से ही पुकारेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसका वो शॉर्ट नाम है ना, आब्रा। ऐसा है। तो वी विल सेंड आब्राकाडाब्रा टू द बिग स्कूल इन द नेक्स्ट टाउन। मतलब वो इतना कुछ डिसाइड फिर करने लगते हैं कि हम अपने बेटे का नाम आब्राकाडाब्रा रखेंगे, उसको हम अपने गांव के सबसे बड़े स्कूल में उसको डालेंगे, है ना, उसको स्कूल में भेजेंगे। लखन सेड यस ही विल बी अ लीडर। हाँ, वो बिल्कुल मतलब एक क्या बनेगा, लीडर बनेगा, नेता बनेगा। ऐसे वो सोचने लगते हैं। ये हो गया सीन 2। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है सीन 3। अर्की हैज डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। फिर अर्की की डिलीवरी हो जाती है और वो एक बॉय को जन्म देती है। तो जो जन्म देने के बाद जो असिस्ट होती है, जैसे मैंने बताया था मिडवाइफ, है ना, जो दाई होती है जो बच्चे की डिलीवरी वगैरह करती है, तो मिडवाइफ आके बताती है लखन को सर यू हैव अ सन। आपको बेटा हुआ है। देन लखन सेड डज ही लुक लाइक मी। देन मिडवाइफ सेड नो सर। मतलब वो लखन उसको पूछता है कि वो मेरे जैसा दिख रहा है। तो मिडवाइफ क्या कहते हैं कि नहीं सर, ही हैज अ बिग ईयर्स, ही ऑल्सो हैज अ टेल। सर आई एम सॉरी टू टेल यू दिस बट ही लुक्स मोर लाइक अ डंकी देन यू। मतलब
वो जो मिडवाइफ है वो बताती है कि उसको बड़े बड़े, वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसको तो बड़े बड़े कान हैं, इवन उसको टेल भी है, एक पूंछ भी है, और वो मतलब आपको बताने के लिए सॉरी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल एक कैसे दिख रहा है, डंकी की तरह दिख रहा है, बिल्कुल एक गधा दिख रहा है। ठीक है, देन लखन जो है वो एकदम गुस्से में आ जाता है, गुस्से में वो बोलता है व्हाट आर यू सेइंग, लेट मी सी फॉर माई सेल्फ, ब्रिंग माई सन टू मी। वो गुस्से में कहता है कि ये क्या कह रहे हो आप, मुझे खुद देखने दो मेरे बच्चे को, उसको मेरे पास लेके आओ। ऐसे वो मिडवाइफ को ऑर्डर देता है। देन मिडवाइफ उसको लेके आती है और बोलते हैं हियर इज योर सन सर, ये आपका बेटा है सर, ऐसे वो लाके देती है। ठीक है, देन लखन टेक्स अ लुक एट हिज न्यू बॉर्न सन, ही रियलाइजेस द ट्रूथ, हिज सन इज इंडीड अ क्यूट लिटिल डंकी। मतलब जब वो अपने बेटे को, न्यूबॉर्न बेबी को जब वो लेता है उसको, और वो उसको देखता है तो उसको सच्चाई पूरी पता चल जाती है, उसका जो बेटा है बिल्कुल एक छोटे से क्यूट से डंकी की तरह दिखता है। ठीक है, देन लखन सेड ओ माय गॉड, आई नाउ रिमेम्बर दैट द मैजिशियन ब्लेस्ड अस बाय सेइंग मे यू हैव द डंकीज फॉर्चून, हिज वर्ड्स हैव कम्स ट्रू। मतलब तब उसको याद आता है, हे भगवान, जब उस मैजिशियन ने बोला था, जब उसने जादू अपना दिखाया था, तब उसने ये बात बोली थी कि उसने क्या बोला था, मे यू हैव द डंकीज फॉर्चून, है ना, मतलब उसने डंकी का नेम यूज किया था, है ना, तो उसके जो शब्द थे वो सच हो गए, उनको डंकी ही उनको मिल गया। ठीक है, डंकी के ही रूप में उनको बच्चा हो गया। अर्की said, let me look at my son. Oh, how I love him. What beautiful eyes he has. And he has something no other son in this town has. A lovely tail. He is a blessing from the magician. Give my son to me. How I love him. फिर अर्की जो है वो बोलती है कि लाओ मेरे बेटे को मुझे दो, ओ ये कितना प्यारा दिख रहा है, कितना खूबसूरत, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, और इसके मतलब इसके जैसा पूरे गांव में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, इसकी टेल, इसकी पूंछ भी कितनी प्यारी है, और ये सारे जो मतलब उपकार है वो किसके हैं, मैजिशियन के, सब जादूगर के ही उपकार है, और मेरे बेटे को मुझे दो, मैं इसको कैसे प्यार करूं, कितना प्यार करूं, ऐसे वो अपने बेटे को लेके वो बोलती है। ये हो गया सीन 3। नाउ सीन 4। 4 years later, Abra, as the young donkey is called by his mother, goes to a school. It's evening. Abra and Arki walk in from different sides of the stage. फिर सीन 4 की स्टार्टिंग होती है 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद जो डंकी है एब्रा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसकी मदर उसको स्कूल में भेज रही होती है, और वो फिर वो शाम का टाइम होता है, और एब्रा और अर्की स्टेज पर चलते हुए आते हैं। एब्रा सेड हेलो मदर, आई हैव कम होम लेट अगेन दिस आफ्टरनून। फिर अपनी माँ से बात करता है, अपनी माँ को बोलता है वो, हेलो मदर, मैं अभी आज दोपहर में फिर से अब घर पे आ गया हूँ। ठीक है, मतलब वो स्कूल से आ गया है। ठीक है, देन अर्की सेड यस बट व्हाई डू यू गेट लेट एवरी डे। वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम हर दिन इतना लेट क्यों आते हो। देन एब्रा सेड मदर, आई फील लाइक किकिंग व्हेनेवर माय क्लासमेट्स कम नियर मी, दैट्स व्हाई आई वेट फॉर एवरीवन टू लीव द क्लासरूम फर्स्ट and the last to board the school bus। फिर वो कहता है कि मदर, मुझे ऐसा मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ कि बच्चे जो है, मेरे जो भी क्लासमेट्स है, वो मेरे पास नहीं आते हैं, उनको लगता है कि मैं उनको किक करूंगा या उनको किक मारूंगा, है ना, लात मारूंगा। इसकी वजह से मैं सारे क्लास को खाली होने की वेट करता रहता हूँ। जब पूरी क्लास खाली हो जाती है, जब सब बच्चे चले जाते हैं, तब लास्ट में मैं निकलता हूँ, ऐसे वो बताता है, इसलिए मुझे लेट होता है। Then Arki said, "Oh, my dear son, how considerate you are, and yet you have no friends." कहते अरे बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मतलब कितने लोगों का तुम
कितना ध्यान रखते हो दूसरों का, लोगों का, है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि पूरे क्लास में वो अजीबोगरीब एक डंकी दिखता है ना, तो सारे बच्चे उससे दूर ही रहते हैं, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनता है। Then Abra said, "No one speaks to me all day. The boys and girls spend time with each other at lunch, but I go away to the fields next to the school to have my lunch alone. The teacher even calls children who behave in a silly manner donkey in class. My teacher still thinks that I am a real donkey. She makes me sit by all by myself." फिर वो बताता है कि कोई भी पूरे दिन भर कोई भी मुझसे बात भी नहीं करता है, सारे लड़के लड़कियां जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती है, लंच के टाइम पे सब मिलजुल के अपना टिफिन खाते हैं, लेकिन मैं अकेला ही स्कूल में से अकेला ही मैं बैठता हूँ स्कूल में, और वहीं पे अकेला अपना खुद का लंच करता हूँ। और टीचर्स भी है जो दूसरे मतलब जो भी ऐसे गलत मैनर वाले जो लड़के हैं, जैसे मतलब बहुत ही ढब्बू टाइप के जो लड़के हैं, उनको वो क्लास में डंकी बोल के मतलब डंकी उनको बोलते, गधा बोलती है ना, जब भी डांटना वगैरह हो तो डंकी बोलती है। और सभी बच्चे मेरी तरफ देख के हंसते हैं क्योंकि वो रियल में डंकी है ना। और माय टीचर स्टिल थिंक्स, मेरी टीचर ये सोचती है कि मैं तो रियल में डंकी हूँ, मैं तो सच में डंकी हूँ, है ना। और वो मुझे हमेशा अकेला ही बैठाती है, अकेला ही अलग बेंच पे बैठाती है। Then Arki said, "I even found your principal looking at you angrily." और मैंने भी ऐसे बहुत बार देखा है तुम्हारे प्रिंसिपल को जो तुम पर बहुत ही गुस्सा करती है, ठीक है। देन Abra's mother, Abra जो है वो कहता है, "Mother, do you know what happened today?" वो कहता है कि आपको पता है आज क्या हुआ? In the morning, we had a row of donkeys at the office waiting to take admission in the school. Deep down in her heart, the principal was blaming me for things coming to such a pass. I may look like a donkey, but I am as intelligent as any other child in my class. मतलब वो बता रहा है कि आज सुबह क्या हुआ पता है? जब सुबह में एक मतलब लाइन में खड़ा था ऑफिस के वेटिंग के, एडमिशन के वेटिंग के लाइन में जब मैं खड़ा था स्कूल के, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मतलब दूसरे बच्चों को बता रही, मतलब ब्लेम कर रही थी कि ये बिल्कुल क्या है, एक डंकी की तरह दिखता है, मतलब उसके बारे में वो दूसरे बच्चों को बता रही थी कि ये बिल्कुल डंकी की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी ये क्लास में से बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। अदर जो बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। अर्की सेड, "All of this is the magician's fault. Let's go back to him and ask him for help." ये सारी जो गड़बड़ है ना, ये किसकी वजह से हुई है? मैजिशियन की वजह से हुई है। ये मैजिशियन की सारी फॉल्ट है। अब हम उसके पास जाएंगे और उसको इसके बारे में पूछेंगे और उसकी हेल्प लेंगे, ऐसे वो अर्की कहती हैं। देन सीन 5th, 5वां सीन आता है। लखन, अर्की एंड एब्रा हैव कम टू मीट द मैजिशियन एट हिज होम। फिर वो जो लखन, अर्की और उसका बेटा एब्रा, वो तीनों भी जाते हैं किसके घर? मैजिशियन के घर, उससे मिलने के लिए। देन मैजिशियन सेड, "लखन, अर्की, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आई वाज अबाउट टू लीव फॉर अ शो." वो कहता है कि लखन, अर्की, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो अभी शो के लिए ही निकल रहा था। Arki said, "I have brought you a plate full of goodies, magician. I want you to use your powers and grant me a wish. I know you have the power to grant only 2 wishes. Please use the second one for my poor son." फिर वो अर्की क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हारे जो गॉडेस, मतलब तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारी जो पावर है, वो हमें चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ दो ही पावर यूज कर सकते हो, 2 ही बार विश पूरी कर सकते हो। तो ये जो सेकंड पावर है, सेकंड विश जो है वो मेरे बेटे के लिए तुम करो, है ना, प्लीज उस पर ही तुम यूज करो। तो मैजिशियन जो है वो इधर उधर देखता है और वो कहता है कि "टेल मी व्हाट डू यू वांट? आई डोंट हैव मच टाइम."
वो कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अर्की सेड यू हैव मैजिकल पावर्स ऑल राइट बट यू आर नॉट यूजिंग देम वाइजली। देखिए ये तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं ये मैं मानती हूँ, लेकिन तुम उनका यूज समझदारी से बिल्कुल भी नहीं करते हो, ईमानदारी से बिल्कुल नहीं करते हो। द लास्ट टाइम यू ब्लेस्ड अस यू टर्न माई सन इनटू अ डंकी। लास्ट टाइम जो तुमने हमें अपनी जादुई पावर से तुमने जो हमें ब्लेसिंग दी थी उसकी वजह से मेरा जो बेटा है वो कैसा हो गया, डंकी के टाइप हो गया है ना, डंकी बन गया। सो बी वेरी केयरफुल एंड वर्ड योर विश करेक्टली। तो इसलिए तुम बहुत ही केयरफुली जो भी वर्ड विश के लिए जो भी वर्ड तुम बाहर निकाल रहे हो वो बहुत ही केयरफुली निकालो। मैजिशियन सेड आई एम सॉरी लेडी आई विल बी केयरफुल दिस टाइम। मुझे माफ करो मैं इस बार बहुत ही केयरफुली बोलूंगा। Then Arki said, listen carefully. Human beings mistreat my son because he looks like a donkey, though he is far superior to others in class. Grant him a wish whereafter his teachers and friends will accept him for who he is. फिर अर्की कहते कि तुम ध्यान से सुनो, ह्यूमंस जो है इंसान जो है वो इससे बहुत ही मिस्ट्रीट बिहेव करते हैं, है ना, बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा कैसा है, डंकी है ना, डंकी की तरह दिखता है, इसलिए इससे बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, बुरी तरह से इसके साथ पेश आते हैं, है ना। लेकिन ये पूरे क्लास में बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही होशियार है ना। लेकिन जो सारी जो टीचर्स है वो सारे टीचर्स और इसके जो सारे फ्रेंड्स है वो इसको इसी तरह से एक्सेप्ट करें जैसा कि ये है, ठीक है। तो मैजिशियन कहता है एब्राकाडाब्रा मे अर्कीज सन बी ऑल दैट शी वांट्स हिम टू बी। फिर वो ऐसे अपने जादू बोलता है एब्राकाडाब्रा और वो कहता है कि अर्की का बेटा मतलब जैसा है वैसा ही रहे और उसको मतलब उसकी माँ को जैसा चाहिए वैसा बन जाए, ऐसा वो बोलता है। Then Arki said, hope you have granted us the correct wish this time. I want others to accept my son just the way he is. वो कहता है कि मैं ऐसा मतलब I wish मैं ऐसा होप करती हूँ कि तुमने इस बार अच्छी और सही विश मांगी होंगी और मेरे बेटे को मतलब सारी दुनिया सारे लोग जो है वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये इस तरह से स्टोरी थी, ठीक है। मैजिशियन इन अ हरी मतलब जल्दी जल्दी में मैजिशियन ने जो कान किया, है ना, तो इसके बारे में ही ये स्टोरी थी। तो आई होप आपको ये स्टोरी ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस लेसन से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।